हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं जो 1951 से 2017 तक की चली। उसके बाद क्या चेंजेस आए सब कुछ बताऊंगी मैं, और इसमें मैं पूरी एक डिटेल वीडियो लेकर आ रही हूँ। लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा ही। पहले पूरा हम एक हिस्ट्री जैसी बात कर लेंगे, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ईयर पे बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में। मैंने लास्ट में इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे या फिर बने हुए हैं पहले, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं अप्रैल में या मार्च में हो चुके होंगे, किसी के अप्रैल मई में आने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ी मेन हेडलाइट्स पे बात कर लेते हैं क्या है करके। भारत में कुल 12 ही पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं भारत में। 12 पंचवर्षीय योजना है। फिर क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी आए, उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2015 में पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया था। इसीलिए 12वीं पंच योजना जो थी, पंचवर्षीय योजना, वो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना मानी गई, ठीक है, क्योंकि 2015 के बाद फिर नहीं चली। उसके बाद पंचवर्षीय योजना नरेंद्र मोदी जी ने इसको बंद करा दी, ठीक। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना डिजाइन और लॉन्च किया गया था, ठीक। मैंने एक एक डेट भी दे रखी है आपको, कब लॉन्च हुई, कब क्या हुआ, सब कुछ। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी, ठीक। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत की आर्थिक बुनियाद को मजबूत करना था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब अपनी पंचवर्षीय योजना डिसॉल्व हो गई थी 2014 में, मतलब प्लानिंग कमीशन, इसको इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, फिर नीति आयोग ने उसको रिप्लेस किया। आप लोगों ने सुना होगा अब नीति आयोग चलता है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग लेकर आ गए 2015 में, ठीक। तो अगर हम प्लानिंग कमीशन देखें, 15 मार्च 1950 में फॉर्म हुई थी और डिसॉल्व हो गई 13 अगस्त 2014 को, ठीक है। तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली, ठीक। और फर्स्ट चेयरमैन कौन रहे प्लानिंग कमीशन के, जवाहरलाल नेहरू जी रहे। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। वैसे ही नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री ही होता है, क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हम नीति आयोग भी बोल रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं नीति आयोग के बारे में। लेकिन अभी हम फिलहाल बस बात कर रहे हैं पंचवर्षीय योजनाएं की कि कितनी थी। पहले भारत में 12 थी टोटल, और जो 12वीं थी वो लास्ट मानी गई, लास्ट पंचवर्षीय योजना मानी गई। 15 मार्च 1950 को पंचवर्षीय योजना डिजाइन और लॉन्च की गई थी। 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई और फिर 2014 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया, नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। और इसका मेन उद्देश्य था कि भारत की आर्थिक बुनियाद को मजबूत करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चलो और देखते हैं। अब मैंने थोड़ा ये प्लान बना रखे हैं। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था, ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना थी, वो 1951 से 1956 तक चली, ठीक है। हर साल चलती थी, हर साल चलती थी 5-5 साल के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक चली। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक चली। फिर प्लान हॉलीडे आया। प्लान हॉलीडे मतलब भारत में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई होंगी, या फिर भारत ने, जैसे युद्ध हो गया सपोज करो, ठीक है, युद्ध हो गया, इमरजेंसी लग गई, तो वहां पर भारत ने बोला कि अब हम थोड़ा अवकाश लेंगे, प्लान हॉलीडे करेंगे, या फिर एनुअल प्लान करेंगे, या फिर रोलिंग प्लान करेंगे। तो ठीक, अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि प्लान हॉलीडे कौन से 5 ईयर प्लान के बाद आया और कौन से 5 ईयर यानी से पहले आया, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद आया, ठीक है, और फोर्थ 5 ईयर प्लान से पहले आया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा गैप आ गया था, फिर दोबारा शुरू की गई फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 तक। फिर ऐसे करके सारे दे रखे हैं मैंने, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि प्लान हॉलीडे, रोलिंग प्लान और एनुअल प्लान कौन कौन से ईयर में आया। प्लान हॉलीडे आया 1966 से 1969, रोलिंग प्लान आया 1978 से 1980, एनुअल प्लान आया 1990 से 1992 तक। अभी मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी क्या हुआ था उन टाइम पे ऐसा, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं सारे ईयर के बारे में।
ठीक। वैसे तो मेनली क्वेश्चन इन तीनों से ही बनेंगे, कौन कौन से ईयर में आए करके, ये बस इतना ही बनेगा कि कौन कौन से ईयर में प्लान हॉलीडे आए, कौन कौन से ईयर में रोलिंग प्लान और एनुअल प्लान आए। ठीक, अब हम सारे प्लान्स की बात करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, क्योंकि 12 प्लान है, ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो हम पहले पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। ठीक है, ये 1951 से 56 तक रहा। इसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। यह हैरर डोमर मॉडल मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ पे बेस करता है। ठीक है, आर्थिक ग्रोथ पे बेस था ये हैरर डोमर मॉडल। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य देश के कृषि विकास पे था। ठीक है, और ये योजना सफल रही। सारी योजनाएं सफल नहीं रही, ये योजना सफल रही। इसने 3.6% की ग्रोथ की है। वैसे टारगेट 2.1 था, ठीक है, लेकिन 3.6 की विकास दर पे हासिल करी। ठीक है, और इस प्लान के एंड तक 5 IIT सेट हो चुके थे अपनी कंट्री में। पूछ सकते हैं कि कौन से प्लान में IIT सेट हुए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 5 IIT सेट हो चुके थे अपनी कंट्री में। ठीक, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, किसके नेतृत्व में किया गया, कौन से मॉडल पे आधारित है और इसका उद्देश्य क्या था, कितनी ग्रोथ की। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं, इसलिए सारे पॉइंट डाल रखे हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की, जो 1956 से 61 तक चला। इसे भी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। इसे PC महानोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो ये एक प्रोफेसर थे। ठीक है, प्रोफेसर थे प्रशांता चंद्र महानोबिलिस। उन्होंने ही इस मॉडल को बनाया था, इसीलिए उन्हीं के ही नाम पर ये मॉडल बन गया, मतलब उस पर आधारित है। और इसका मुख्य उद्देश्य था देश के औद्योगिक विकास पे। उसका था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था कृषि पे, इसका था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यह असफल रही। ठीक है, और इसने 4.27% की विकास दर हासिल करी। लक्ष्य था 4.5 था लेकिन। ठीक, फिर आता है थर्ड 5 ईयर प्लान। पूरा 12 5 ईयर प्लान के बारे में बात करनी है, तो थोड़ा आप भी, ठीक है, बने रहना। इसको भी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। ठीक है, और जो अपने गॉडगिल थे वो डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन थे। प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे, उन्होंने ही इस योजना को लाए, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये योजना का नाम बन गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य गेहूं का उत्पादन बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था, कि वीट का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए अपने इंडिया में। ठीक है, ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक, इस योजना के दौरान भारत को 2 युद्धों में भाग लेना पड़ा था। ठीक है, 1962 का चीन भारत युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर युद्ध हो गया था। तो यहाँ पर से इसके बाद आया प्लान हॉलीडे आया, उसको भी मैं बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर युद्ध हो गया था, चीन भारत का युद्ध हो गया था और भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। यह योजना युद्ध और सूखे के कारण असफल रही। इसने 2.4% की विकास दर हासिल की, जबकि लक्ष्य 5.6% था। लेकिन अब वॉर हो गई थी, सूखा पड़ गया था, तो यह अनसक्सेसफुल रही। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अपना प्लान हॉलीडे आता है। क्यों? क्योंकि गैप ले लिया। ठीक है, जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी उसे गैप ले लिया क्योंकि युद्ध हो गया था। ठीक है, तो जो थर्ड थी वो 66 तक तो चली, फिर आया प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे 1966 से 69 तक चला। तीसरी योजना की विफलता के कारण सरकार ने 3 वर्षीय वार्षिक योजनाओं की घोषणा करी, जिन्हें योजना अवकाश कहा जाता है। प्लान हॉलीडे बोला जाता है 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69। आप अगर ओवरऑल देखें तो 66 से 69 प्लान हॉलीडे माना जाता है, योजना अवकाश माना जाता है। और इसके पीछे का कारण रहा भारत पाकिस्तान युद्ध और चीन भारत युद्ध था। ठीक है, टू बूस्ट द कंट्री एक्सपोर्ट अ रूपी डिवैल्यूएशन वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक, फिर 69 के बाद 3 साल प्लान हॉलीडे के बाद फिर आया फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना आई। इसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। ठीक है, इस दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज किए गए 14 मेजर इंडियन बैंक, और हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ। ठीक है, इन्हीं टाइम पे हमारे बैंक नेशनलाइज्ड हुए। ठीक, और ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान। ठीक है, जो 69 से 74 तक चला।
परिवार नियोजन कार्यक्रमों का इम्प्लीमेंटेशन के मुख्य लक्ष्य था इसमें कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी इसका मुख्य टारगेट था। यह अशोक रुद्र मॉडल पे आधारित था। यह योजना भी असफल रही और इसने 3.3% की विकास दर हासिल की, बल्कि इवन लक्ष्य तो इनका 5.7% था, लेकिन असफल रही है, ठीक। और अब हम बात करते हैं 5th 5 ईयर प्लान का। इसे भी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। ये रही 74 से 78। 5वीं पंच योजना जो थी 4 वर्षों तक जारी रही, ठीक है, ये सिर्फ 4 वर्षों तक रही। वैसे पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल की योजना होती है, लेकिन ये सिर्फ 74 से 78 रही। आपका भी क्वेश्चन उठ सकता है, ये तो 4 ही साल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना तो 5 साल होनी चाहिए। अब देखते हैं इसका कारण। जो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये सिर्फ 4 वर्षों तक जारी रही, क्योंकि 78 में नवनियुक्ति मोरारजी देसाई सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया था, ठीक है। मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट आया, उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। और यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पे केंद्रित थी, ठीक। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधित किया गया, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इस योजना के दौरान 75 से 76 में भारत में आपातकाल लागू किया गया था। वही जैसे कि मैंने बताया, कोई भी वजह हो सकती है, जैसे युद्ध हो सकती है, इमरजेंसीज हो सकती हैं, तो इमरजेंसी यहाँ लागू की गई 75 से 76 के बीच में। यह योजना सफल रही। इसने 4.8% की विकास दर हासिल करी। लक्ष्य दर 4.4% था और हासिल करी 4.8%। पूछ सकते हैं कौन सी योजना 4 ही साल चली? 5th 5 ईयर प्लान सिर्फ 4 साल चली, ठीक है, वो भी मोरारजी देसाई सरकार के अंडर में। फिर हम बात करते हैं 6th 5 ईयर प्लान के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ इमरजेंसी हो गई थी, कुछ हो गया था, तो यहाँ गैप ले लिया, ठीक है, इसीलिए रोलिंग प्लान बोला, यहाँ पर गैप ले लिया। फिर शुरू हुई 2 साल बाद 1980 में 6th 5 ईयर प्लान 1980 से 85 के बीच में। इसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। यह निवेश योजना, ठीक है, निवेश योजना पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग और विकास मॉडल की प्रवृत्ति पे आधारित था। मुख्य उद्देश्य गरीबी को हटाना और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करके आर्थिक उदारीकरण था, ठीक। और दिस प्लान वॉज सक्सेसफुल, ये प्लान भी सक्सेसफुल हुआ और इनका ग्रोथ रेट रहा 5.7%, जबकि टारगेट था 5.2%, ठीक। फिर आता है 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 तक चला, ठीक है। इसे राजीव गांधी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। मुख्य उद्देश्य एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादन, रोजगार के अवसर और खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना था, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन सबसे पहले लॉन्च इसी टाइम पे हुई थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा रिवॉल्यूशन कौन से टाइम पे लॉन्च हुआ। एज द नील क्रांति के रूप पे हुई, ठीक है, 7th 5 ईयर प्लान पे। ये प्लान भी सक्सेसफुल रहा। ग्रोथ रेट रही 6%, जबकि टारगेट था 5%। फिर आता है 1990 के बाद एनुअल प्लान आता है, ठीक है, थोड़ा गैप लिया गया, फिर आया एनुअल प्लान। भारत में अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य के कारण वर्ष 1991 और 1991 से 92 के लिए 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। इन वार्षिक योजनाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वित किया गया, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाओं के लिए खोला गया था, ठीक। फिर आता है 8th 5 ईयर प्लान, जो कि 2 साल बाद आता है 1992 से 97 तक। इसे पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक। इस योजना के दौरान भारत की नई आर्थिक नीति का शुभारंभ किया गया। ये भी सक्सेसफुल रही। इसका ग्रोथ रेट रहा 6.8%, जबकि टारगेट रेट था 5.6%। फिर आता है अपना 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक, ठीक है। इसे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के विकास, ठीक है, समानता के साथ विकास। ये अनसक्सेसफुल रही। इसका ग्रोथ रेट रहा 5.6%, जबकि टारगेट था 6.5%, ठीक है। और ये लॉन्च की गई। इट वॉज लॉन्च्ड इन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, 50वीं सालगिरह, ठीक है, अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह में मनाया गया, ये लॉन्च किया गया।
फिर आता है 10th 5 ईयर प्लान, जो कि 2002 से 2007 तक चला। इसे अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना और 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना। ये भी अनसक्सेसफुल रही। ग्रोथ रेट रहा इसका 7.6%, जबकि टारगेट था 8%। अब आता है 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक। इसे मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास, ठीक है। इसे सी रंगराजन ने तैयार किया था। प्लान अनसक्सेसफुल रहा। ग्रोथ रेट रही 8%, जबकि टारगेट था 9%, ठीक है। अब लास्ट हम बात करते हैं 12th 5 ईयर प्लान की 2012 से 2017 तक। इसे मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च किया गया। मुख्य उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। इसका टारगेट रहा 8%, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन ईयर पे देखेंगे। इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं या फिर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी तक तो आपने पूरा ब्रीफ में देखा, आप थोड़ा क्वेश्चन ईयर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पीरियड ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी। 1951 से 56 उसकी अवधि थी, क्योंकि 51 से ही चालू हुआ था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग मीन। भारत के योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी कैबिनेट रिजोल्यूशन, कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा ये शुरू की गई थी, ठीक है। Who among the following has replaced the planning commission? निम्नलिखित में से किसने योजना आयोग का स्थान लिया है। तब तक प्लानिंग कमीशन था, अब क्या चलता है, 2014 के बाद ये रिजॉल्व हो गई थी। फिर क्या स्टार्ट हुआ, अपना नीति आयोग स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो कि मोदी जी लाए। नेक्स्ट है इन 5 ईयर प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज सेट। किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य निर्धारित किया है। ऐसे जैसे मैंने बताया, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा ऑब्जेक्टिव स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि कौन से प्लान में था। 4th 5 ईयर प्लान में था, 4th प्लान में था, ठीक। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर मिक्स इकोनॉमी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान, सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान मिक्स इकोनॉमी चुनी है, ठीक। फिर नेक्स्ट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच 5 ईयर प्लान। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ठीक। नेक्स्ट है अंडर विच 5 ईयर प्लान ब्लू रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया। अभी मैंने बताया भारत ने नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की थी, तो ये की थी 7th 5 ईयर प्लान के तहत ब्लू रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान हाउ मेनी IITs वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में कितने IIT स्थापित किए गए थे। अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियो सुनी होगी पहले की, अभी थोड़ी देर पहले की, तो आप ये खुद ही लगा देंगे कि जब पहला अपना प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी तो 5 IIT सेट हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। नेक्स्ट है व्हाट वाज ऑन द टॉप प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी, ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे बेस था, है ना। जैसे पहली वाली जो पंचवर्षीय योजना थी वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, फिर दूसरी इंडस्ट्रियल पे आई, ऐसे ऐसे करके आई। तो पहली वाली पूछ रखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति कौन देता है, तो ये देते हैं अपने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किस कार्यक्रम में दिया गया था, ठीक है, तो ये दिया गया था 5th 5 ईयर प्लान में। व्हेन वाज द प्लान हॉलीडे डिक्लेयर। योजना अवकाश कब घोषित किया गया था, ठीक है, तो योजना अवकाश कब घोषित किया गया था आफ्टर द 3rd प्लान, ठीक है, आफ्टर द 3rd प्लान एंड बिफोर
द फोर्थ प्लान। ठीक, नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन। जवाहर रोजगार योजना शुरू कब की गई थी? तो ये शुरू की गई थी अपनी 7th 5 ईयर प्लान के दौरान। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट व इनिशिएटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी? ठीक है, तो भाखड़ा शुरू की थी। मैनी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स व इनिशिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना था जो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड था, अभी जैसे कि हमने बात करी है। ठीक है, तो उस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए, जैसे भाखड़ा हो गया, हीराकुंड हो गया, मेटर डैम हो गया, दामोदर वैली डैम्स हो गए, ये सारे किए गए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल भाखड़ा का नाम आया था तो उसने उसमें टिक कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूछ रखे हैं क्वेश्चन में। व्हाट वाज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 10th 5 ईयर प्लान। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर क्या था? 8% था। ठीक है, 8% था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर 8% था। विच इकोनॉमी मॉडल वॉज फॉलोड इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? जैसे मैंने मॉडल बताया आपको। ठीक है, तो मॉडल बताया किसका था? महालनोबिस मॉडल था। ये प्रोफेसर थे ना, तो इन्हीं के मॉडल पे बेस्ड था अपना सेकेंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है विच 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन वॉज ओनली 4 ईयर। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 साल थी? जैसे कि मैंने आपको बताया था सिर्फ 4 साल थी उसकी अवधि। ठीक है, कौन से की थी? 5th 5 ईयर प्लान की थी। ठीक है, ईयर मुझे आप बताना, मैंने बिल्कुल हाईलाइट करके बताया था कौन से ईयर में था करके, तो आप मुझे कमेंट डाउन में बताना। विच वॉज द मोस्ट अनसक्सेसफुल 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ये थर्ड 5 ईयर प्लान था जो सबसे ज़्यादा असफल रहा था। इंडिया एडॉप्टेड द 5 ईयर प्लान फ्रॉम विच कंट्री। भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना अपनाई है? तो ये अपनाई है USSR से, सोवियत संघ से अपनाई है 5 ईयर प्लान वाली स्कीम। ठीक है, तो यहाँ तक के पूरे 5 ईयर प्लान के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे। आपको अंदाज आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक आइडिया आ जाएगा आप लोग को कि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा डिटेल में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।